हेलो फ्रेंड्स। भाग नंबर 3 में आपने देखा कि कैसे माँ जी झगड़ा ख़त्म करवाने के लिए खुद ही खाना बनाने लगती हैं। वो सिर्फ चाहती थी कि बहुओं में झगड़ा ना हो और फिर से प्यार हो जाए। अब देखते हैं आगे की कहानी कि क्या जो बहुएं हैं वो सास को खाना बनाने से रोक पाएंगी या गोरा चाची अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 7 बहुओं की कहानी भाग 4। सभी बहुएं और गोरा हॉल में बैठी रहती हैं। सास रसोई घर में अकेले खाना पकाती है। रमिया, आज माँ जी को पता चलेगा कि खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है। वैशाली, हाँ दीदी, आखिर में अपने परिवार में लोग भी तो बहुत हैं, मेहनत तो होती ही है। गोरा, लेकिन तुम्हारी सास क्यों खाना बनाने लगी? तुम लोगों के होने के बावजूद भी क्यों? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। सुमन, अरे चाची, हमारे घर की अजीब कहानी है। सब लोग काम करने से बचना चाहती हैं। काम को लेके झगड़ा होता है और ज़्यादा करके खाने बनाने को लेके। ज्योति, कल भी ऐसा ही हुआ, इसीलिए आज से माँ जी ही खाना बनाने लगी हैं। इसीलिए वो बना रही हैं ताकि झगड़ा ना हो। गोरा, तुम सब कितनी भोली हो। अरे वो इसलिए नहीं बना रही है खाना। कुसुम, तब इसलिए बनाती होंगी, और तो कोई कारण नहीं है उनके बनाने का। गोरा, नहीं देखो, मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, और तुम्हारी घर की बात है, जाने दो। रम्या, अरे नहीं चाची, आप भी इसी घर के सदस्य हैं, बताइए दूसरा क्या कारण हो सकता है। गोरा, नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती, इसमें अगर कुछ अलग असर पड़ा तो मेरा ही नाम आएगा। उर्मिला, अरे कैसी बात कर रही हैं चाची, आपका नाम क्यों आएगा? आखिर में आप तो सिर्फ सच्चाई बता रही हैं ना। गोरा, हाँ, पर जमाना बहुत खराब है बेटी, सब मुझे ही बोलेंगे। चलो मैं चलती हूँ, शाम को आती हूँ। रम्या, ठीक है चाची। गोरा वहाँ से अपने घर को चली जाती है, लेकिन उसने एक ऐसा मिसाइल छोड़ा है सभी बहुओं में, जिससे सब सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या राज है। रम्या, गोरा चाची ने कहा कि माँ जी जानबूझ के कर रही हैं। माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं? वैशाली, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कारण होगा। कुसुम, हो भी सकता है दीदी, आखिर में गोरा चाची हमसे पहले की यहाँ है, और हो सकता है कि माँ जी ने उन्हें कुछ पहले से ही बताया हो। ज्योति, हाँ बिल्कुल हो सकता है, वरना माँ जी तुरंत पिताजी को और अपने बेटे को बता देती। सुमन, हाँ बिल्कुल, हाँ कुछ तो राज जरूर है, वरना माँ जी हमें बस समझाती और खुद खाना नहीं बनाती। इसमें कोई रहस्य तो जरूर है। रम्या, ठीक है, चलो बाकी काम जो है उसको निपटा दो, तब तक माँ जी खाना बना लेंगी। सारी बहुएं अपने अपने काम करने के लिए चली जाती हैं। दोपहर का समय माँ जी का खाना बन चुका था। रमिया रसोई घर में पहुंच गई। रमिया, माँ जी खाना बन गया। माँ जी, आप मेरे होते हुए खाना क्यों बना रही है, मैं खुद बना देती ना। सास, हाँ बेटी, खाना बन गया, सब मैंने सही से रख दिया है। नहीं, मैं बना लूँगी। तुम सब तो हो ही, लेकिन मैंने एक प्रण लिया है, इसलिए मैं ही बना रही हूँ। और हाँ, मैंने खाना खा लिया है, तुम सब भी जब मन करे तो आके खा लेना। रमिया, ठीक है माँ जी। रमिया वहाँ से अपने कमरे में चल दी, लेकिन वो सोचने लगी कि माँ जी हमेशा हमारे साथ खाती थी, आज अकेले क्यों खा ली? और कह रही हैं तुम सबको जब मन करे तब खाना। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। सब अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। सारा काम खत्म हो जाता है। खाना पीना होने के बाद सास ने देखा कि सब बहुएं अपना सारा काम खत्म करके अपने अपने कमरे में चली गई, और आश्चर्य की बात ये है कि ये लोगों ने झगड़ा नहीं किया। सास भी ओसार में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ समय बाद गोरा वापस आई। माँ जी को सोया देख वो सीधा रमिया के पास चली गई। गोरा, अरे रमिया बहू, सो रही है क्या बहू? रमिया, अरे आइए चाची। नहीं चाची, सोई नहीं हूँ, बस लेटी थी। माँ जी की चिंता हो रही थी तो वही सोच रही थी। छोड़िए, आप बताइए मुझसे क्या काम था चाची? गोरा, हाँ बेटी, एक काम था। देख, तेरे घर में मैं तुझ पे ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ, एक तू ही तो है जो मुझे समझती है। ये नंबर है, इसे जरा मेरे मोबाइल में फिट कर दे, और हिंदी में करना। गोरा मन ही मन सोच रही है, रमिया को पहले भ्रमित कर दूं, फिर तो अपने आप सब शुरू हो जाएगा। रमिया, लाइए चाची, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी कर देती हूँ। अच्छा चाची, आप सुबह कुछ माँ जी के बारे में बता रही थी, फिर आपने आधे में ही क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ था?
गोरा, देख बेटी, जैसे तू इस घर की बहू है वैसे ही तू मेरे लिए भी बहू समान है। तुम सब मुझे चाची कहती और तुम्हारी सास मुझे सखी। मैं इसीलिए डर रही थी कहीं मैं वो बात बता दूं तो तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था, तो हो सकता है तुम सबके मन में भी वही भावना आ जाए और सारा करा धरा मेरे ऊपर आ जाए। रम्या, नहीं नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ हमें सच्चाई बताने वाली है, इसमें आपका कोई भी हाथ नहीं होगा और ना ही कभी आपका नाम आएगा। आप सिर्फ मुझे बताइए कि क्या बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। गोरा, ठीक है बेटी, लेकिन मैं सिर्फ तुझे बताऊंगी और किसी को भी तू मत बताना। रम्या, जी बिल्कुल चाची, मैं किसी से भी नहीं कहूँगी, आप बताइए। गोरा, बहुत पहले की बात है, ऐसे ही दोपहर में हम बैठे थे, तब भी तेरी सास ने मुझे बताया था, जब तू यहाँ आई भी नहीं थी, तेरी सासू माँ भी बहू थी इस घर की। तब तुम सब पहले बहुत गरीब थे। तुम्हारी सास की जो सास थी वो बहुत ही कठोर और गुस्से वाली थी। रम्या, हाँ माँ जी ने हमें बताया था उनके बारे में। गोरा, रोज तेरी सास और तेरी सास की देवरानी सुरेश की मम्मी जब दोनों खाना बनाया करती, घर का काम करती थी, उसी में अपने सातों बेटों और सुरेश और महेश को भी संभाला करती थी। उनकी सास हमेशा उन्हें ताना दिया करती थी, सिर्फ तेरी सास को, सुरेश की मम्मी को नहीं। रम्या, क्यों? माँ जी को क्यों? माँ जी को ही ताना क्यों देती थी? माँ जी ने भी बहुत बार बताया है कि मेरी सास कविता चाची को बहुत ज़्यादा मानती थी। ऐसा क्यों? गोरा, सिर्फ ताना ही नहीं, मारती भी थी उन्हें। तो एक दिन तेरी सास खाना बनाई और उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, तो उस दिन उनको बहुत सी बात सुननी पड़ी। जब तुम्हारे ससुर जी आए तो उनसे बोल दी कि तेरी बीबी मेरे खाने में ज़्यादा नमक डाल के मुझे मारना चाहती है। रम्या, अच्छा फिर क्या हुआ? गोरा, फिर तेरे ससुर जी ने तेरी सास को बहुत मारा। उसके बाद से सुरेश की मम्मी ही खाना बनाने लगी। रम्या, मतलब माँ जी ने बहुत कष्ट सहे हैं अपने जीवन में। गोरा, अब वो वही तकनीक अपना रही है, तुम देख लेना, जैसे उनकी सास ने अत्याचार तुम्हारी सास पे किया वैसा ही तुम सब पे भी करेंगी। रम्या, लेकिन हम लोगों पे क्यों कर रही है? हमने तो कुछ नहीं किया, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों? गोरा, वो जानती है कि उसके बेटे और तुम्हारे ससुर जी अब तुम्हारी सास को बहुत मानते हैं, उनकी बात को कोई काट नहीं सकता। रम्या, हाँ चाची, आपने तो सही कहा, वो सब माँ जी को बहुत मानते हैं। गोरा, इसीलिए तेरी सास ने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे जब तुम्हारे पति को पता चलेगा और ससुर जी को पता चलेगा तो वो भी तुम लोगों को मारें। रम्या, सही कहा चाची आपने, ये तो सुनते ही मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे। गोरा, ये सब तेरी शातिर सास की चाल है, जो उन्होंने वो अपनी सास से सीखा है, अब वो वही तरकीब अपनाई है। तुम देख लेना, कुछ ही दिनों में बहुत झगड़ा हो जाएगा तुम्हारे घर में। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन तेरे सास को ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों वो भले पूरे परिवार में कलह मचाने पे तुली है। रम्या, आखिर में उन्होंने भी तो झेला है, तो वो अपना कसर हम पे ही तो उतारेंगे, वो थोड़ी कम है, सिर्फ बातें उनकी मीठी मीठी हैं। गोरा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा वो तेरे से जलती हैं। देख, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, मुझे गलत मत समझना। रम्या, अरे नहीं चाची, आप सही कह रही हैं, वो तो मुझे ही गलत मानती हैं, क्योंकि मैं मुंह पे सही कह देती हूँ, पीठ पीछे मेरी कहने की आदत नहीं है और सत्य बात सबको कड़वी लगती है, इसीलिए सब मुझसे जलती हैं। गोरा, हाँ मुझे ऐसा लगता है, आज सुबह ही देख ले, तुम खाना बनाने को गई पूछने तो वो तुझे डांट कर भगा दी। अब भला तू ही बता, अच्छा ही जान के तो गई थी ना तुम। रम्या, हाँ चाची, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मेरी तबीयत अब सही लग रही है, मैं खाना बना देती हूँ, अब मुझे बता दो क्या बनाना है, बस इतने में ही मेरे पे गुस्सा हो गई। गोरा, और देख, कभी कोई चीज़ लेनी हो तो वो तुझे सबसे अंतिम में बुलाती हैं। उस दिन साड़ी वाला आया था तो तुझे सबसे पीछे बुलवाई। रम्या, हाँ चाची, पता नहीं मैंने क्या किया है उनके साथ, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। गोरा, देख मैं बताती हूँ, वही करेगी तो बताऊँ, और हाँ बाद में मुझसे मत कहना कि आपने सब करवाया, लेकिन करेगी तो तेरा इस घर में मान और डर सबकी नज़रों में बढ़ जाएगा। रम्या, हाँ चाची बताइए, आप जो बताएंगी मैं करूँगी, मैं तो इस घर की मुखिया बनना चाहती हूँ, आप बताइए। गोरा, ठीक है, सबसे पहले तो तू आज शाम को अपने पति को सारी बात बता दे कि किस तरह सब हुआ, ताकि उन्हें सब पता रहे और आगे कुछ बात हो तो वो तुझे ना बोल पाए।
फिर तो कुछ कहना मत, सिर्फ कहना कि मैं तो माँ जी को अपनी माँ और देवरानियों को अपनी छोटी बहन समझती हूँ। मतलब अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा देना। लेकिन आज तू ये बता कि माँ जी खाना बना रही है और उन्हें उनसे पूछने के लिए रोक लेना। तेरी बात सुनकर वो अपनी माँ से ज़रूर पूछने जाएंगे, तो उन्हें जाने मत देना, किसी बात में उलझा देना, ठीक है? रम्या, ठीक है, आज शाम को जब वो आएंगे तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। चाची आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा बहुत सहायता कर रही हैं। गोरा, देख मैं सबसे ज़्यादा तुझ पे विश्वास करती हूँ, एक तू ही समझदार है इस घर में। मैं तुझे इस घर की मुखिया बनवा के रहूँगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना, ठीक है? मैं जाती हूँ, अब कल मिलूँगी, इसके बारे में किसी से बताना मत। रम्या, ठीक है चाची, मैं किसी से नहीं कहूँगी। गोरा वहाँ से अपने घर को चली जाती है। रम्या के मन में उत्साह हो गई कि अब वो इस घर की मुखिया बन जाएगी, अब सारा कामकाज मेरे हाथों में आ जाएगा। अगले भाग में देखते हैं कि आगे क्या होगा। क्या गोरा अपने काम में सफल हो जाती है? क्या रम्या आज अपने पति को सब बात बता देगी? सब बात सुनने के बाद क्या उसका पति शांत बैठेगा? हमारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा अब अगले भाग में। तब तक अपनी राय हमें साझा करें और हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है ढेर सारी कहानियाँ। थैंक यू।